Hello बच्चों, this is Kiran Vyas and I welcome you in my class and that's name is CRM Classroom. As you know कि एक सीरीज चल रही है इंग्लिश सीखने की इस दौड़ में आप बिल्कुल शामिल हैं तो फिर से शुरू हो जाइए एंड दिस इज द नंबर सीरीज ऑफ 5 जो हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हिंदी एक इंग्लिश अनेक की एक सीरीज के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. सो टुडेज वर्ड इज लाइक थैंक यू, जिसका मतलब है धन्यवाद. जब भी आपको किसी से धन्यवाद कहना होता है इन अ वन लाइन, आप एक ही कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं बोलना होता है. यू हैव टू मेनी रिलेशंस, इन सम रिलेशंस आर इनफॉर्मल एंड सम आर फॉर्मल. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो फॉर्मल हैं, जैसे आपको ऑफिस में किसी से थैंक यू बोलना है, और कुछ इनफॉर्मल हैं जैसे घर पर हैं या आपके फ्रेंड हैं. तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दैम, है ना. तो आपके बात करने के तरीके भी अलग होते हैं. इसी तरह से इंग्लिश में भी थैंक यू बोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. सो लेट्स सी, सारे तरीके देखते हैं आज. आ जाओ. द फर्स्ट वन इज एज द कॉमन एज यू नो विच इज थैंक यू. ठीक है. जब भी आप किसी के लिए ऐसा फील करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो क्या कहते हैं? थैंक यू या फिर आई एम थैंकफुल. आप रिपीट करिए मेरे साथ. Whatever I say, you have to repeat each and every line or word. ठीक है. रिपीट करिए thank you and the next is I am thankful. Both are same. The second one is I am grateful to you. I'm grateful to you. कैसे बोलने की कोशिश करिए? I'm grateful to you. And the third is I appreciate it. Someone if give me something like useful item for me, तो मैं क्या कह सकती हूँ? I appreciate it. 3 आ गए हमारे पास. एक साथ बोलने की कोशिश करिए. I'm thankful, I'm grateful to you, I am appreciated and marked your support. ये जितने भी हैं आपके, ये नॉर्मल हैं. आप कहीं भी बोल सकते हैं इन्हें. ओके. Marked your support, ये इनफॉर्मल है. This is kind of the informal, like marked your support. The next is I'm indebted to you. Indebted to you. Debt है ये, debt नहीं है. In, दोबारा पढ़िए. I am indebted to you. ठीक है. इसका मतलब है कि मैं थैंकफुल हूँ, मतलब आपने जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ. ठीक है. The next is I'm highly obliged. This one is probably highly formal. जिसे हम, आपने देखा होगा एप्लीकेशंस वगैरह में यूज करते हैं फॉर द हायर फॉर्मेलिटीज के लिए इसे यूज किया जाता है. फॉर द लास्ट लाइन वी हैव यूज्ड इट. तो क्या है ये? आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड. एक बार फिर से बोलिए. आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड. एंड द लास्ट इज आई वैल्यू द हेल्प दैट यू हैव गिवन मी. आई वैल्यू द हेल्प. वो हेल्प, आई वैल्यू द हेल्प दैट यू हैव गिवन मी. मैं उस हेल्प की बहुत ज्यादा क्या करता हूँ? वैल्यू करता हूँ जो आपने मुझे की है. अगेन इट इज द सेम कॉन्टेक्स्ट फॉर द थैंक यू. व्हाट इज दैट? आई स्पीक अप. आई वैल्यू द हेल्प दैट यू हैव गिवन मी. इज इट ओके? ये जितने भी थे आपके, ये आपके यहां से हाईली ऑब्लाइज्ड एंड दिस वन इज फॉर्मल. अब आपके इनफॉर्मल हैं दो. द फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल में ऊपर भी इनफॉर्मल है. ये आपके बहुत आप फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं. दीज आर वेरी लाइक लाइट वर्ड्स. ठीक है. आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं. आई ओ यू. इफ समवन डू समथिंग फॉर मी एंड ही और शी इज माई फ्रेंड, what should I say as the level of thank you? I owe you. ठीक है. दोबारा बोलिए, रिपीट करिए इसे. I owe you. Done. And the last one is accept my gratitude for your help. ठीक है. अपनी हेल्प के लिए मेरा जो ग्रेटिट्यूड है उसे एक्सेप्ट करें. इन सेंसेस दिस इज द एज सेम एज थैंक यू. The all sentences are same but the context is different. ठीक है. आपको कुछ थैंक यू फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल प्लेस पर बोलने हैं. बात समझ में आ रही है इतनी? एक बार फिर से पढ़ेंगे सारा.
बोलने की कोशिश करिए, तब आपकी हेल्प होगी. इट विल डेफिनेटली हेल्पफुल और बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, तो शुरू करते हैं. थैंक यू, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू. नेक्स्ट, आई appreciate it. Next, marked your support. I am indebted to you. Next, I am highly obliged. I value the help that you have given me. I owe you. Accept my gratitude for your help. So learners, these are some types that we can easily convey a message to someone who is front of us. अगर हमें उसको थैंक यू बोलना है तो हम आराम से उसे बता सकते हैं कि हाउ मच वी आर थैंकफुल फ्रॉम द साइड. ठीक है, तो आप इनमें से जब भी यूज करेंगे आपको याद रखना होगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं. एंड दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट विच आई हैव शेयर्ड टू यू. सो कीप लर्निंग.